नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इंडी अलायंस बनाया है और दावा किया है कि उनके गठबंधन का मकसद उस नफरत को मिटाना है जिसका जहर बीजेपी ने समाज में घोल डाला है। इन सभी ने कहा है कि उन्हें बीजेपी के सांप्रदायिक अर्थात कम्युनल एजेंडे को खत्म करने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ा, एकजुट होना पड़ा। लेकिन विपक्ष की यह कैसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तक सब पानी पी पी कर सनातन धर्म के ग्रंथ और देवी देवताओं के खिलाफ लगातार अपशब्द कह रहे हैं। यह कैसी मोहब्बत की दुकान है जिसकी तमिलनाडु वाली ब्रांच हो या फिर कर्नाटक की कांग्रेस वाली ब्रांच, हर जगह खुलेआम सनातन को गालियां दी जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है। कोरोना, डेंगू, मलेरिया और HIV एड्स जैसी बीमारियों के साथ तुलना हो रही है। यह कहते हुए मुझे बहुत पीड़ा और दुख हो रहा है। सनातन को खत्म करने के लिए कस्में खाई जा रही हैं। यह कैसी मोहब्बत की दुकान है जहां इन नेताओं की बेलगाम जबान पर कोई लगाम नहीं है, ना कोई लगाम लगाने के लिए तैयार है, लेकिन यह फिर भी सांप्रदायिक नहीं है। ये सभी लोग सेकुलरिज्म के बड़े सूरमा हैं। मैं आज के एडिशन में सवाल खड़ा करता हूं कि इन नेताओं की जहरीली जुबान के सियासी मायने क्या है। क्या देश की 80% आबादी में दरार डालने की कोशिश हो रही है? क्या विपक्ष का यही नारा है 80 में भी होगा बंटवारा और 20 तो है ही हमारा? क्या यह नारा है विपक्ष का? ये कई सारे सवाल जो आज उठ रहे हैं उन सबके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक बड़ी पॉलिटिकल चर्चा में, एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट में। अभिनंदन है आपका आज के एडिशन में। दिन बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, लेकिन एक चीज जिसमें कोई बदलाव नहीं आया वो है सनातनियों के खिलाफ सीरियल अटैक। ब्राह्मण स्वयंभू है, वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते थे। हिंदू धर्म कैसे? सब पूछिए तो यह फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी कौन सी है, उसकी विचारधारा क्या है, बस ध्यान उनके शब्दों पर दीजिए। सभी में हिंदुओं के खिलाफ नफरत कूट कूट कर सुनाई पड़ेगी। इस्लाम धर्म बंदिदे, क्राइस्त धर्म बंदिदे, नाल हुट्टिसिद्रो हिंदू धर्म इन्नो क्वेश्चन मार्क बिद्दिदे, तेंदेला क्वेश्चन मार्क। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। हालांकि उदयनिधि स्टालिन के इन जहरीले बोलों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई भी हेट स्पीच से जुड़े दूसरे मामलों के साथ होगी। अचानक सनातन ग्रंथों को दलित विरोधी बताया जाने लगा। कोरोना और एड्स जैसी बीमारियों से इसकी तुलना होने लगी। सनातन को खत्म करने की कस्में खाई जाने लगी। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर तुष्टीकरण का कोई नया रूट? सनातन का अपमान करना ये विपक्ष के मूल स्वभाव में है। ये लोग समाज में विषमता और टकराव पैदा करके राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता 140 करोड़ जनता
माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। இந்தியா எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு भारत का संविधान सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है, फिर इन नेताओं को यह अधिकार किसने दिया कि वो सनातन धर्म को अपशब्द कहें? और इसकी क्या वजह है कि INDI अलायंस की कोई भी पार्टी इन नेताओं की जुबान पर ताला लगाने की कोशिश भी नहीं कर रही है? क्या ये सब कुछ एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है? आज इस मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। आइए देखते हैं 80 के खिलाफ सियासी साजिश का विश्लेषण। पहला प्लान, सनातन के खिलाफ आग उगलकर अल्पसंख्यक वोट को साधना, यानी अल्पसंख्यक वोट एक मुश्त पड़ जाए। दूसरा प्लान, स्वर्णों को अपशब्द कहकर हिंदुओं में दो फाड़ करने की कोशिश, यानी बंटवारा करने की कोशिश। बंटवारा बड़ी साजिश है, दो फाड़ शब्द मैंने इसीलिए यहां पर इस्तेमाल किया। तीसरा प्लान, दलित और ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी से दूर करने की रणनीति, और यह दो फाड़ इसीलिए है कि दलित और ओबीसी को अलग करेंगे तो बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा, हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा तो वोट कम पड़ जाएगा। चौथा प्लान, महिला आरक्षण के मुद्दे में भी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिट किया गया, और उसके साथ साथ जब महिला आरक्षण की बात हो रही थी तब भी सनातन के बारे में अपशब्द कहे जा रहे थे, बहुत खराब बातें की गई, भगवान ब्रह्मा के बारे में बहुत खराब बात की गई। ये सब आपके समक्ष है, और ये सब गठबंधन के नेताओं ने किया। समाजवादी पार्टी के नेता थे, कुछ डीएमके के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, तो ये सवाल सीधे खड़े होते हैं। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस जो है वो था। बड़ा सवाल क्या है? सामाजिक ताने बाने को ताक पर रखकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, यह बड़ी बात है। सामाजिक ताने बाने को ताक पर रखकर वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, यह बड़ी बात है, और आज हम इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। मेरे साथ कौन है, आइए आपको मिलवा देते हैं। मैजिक वॉल पे मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ संजय गुप्ता है, उनका अभिनंदन है। शिवसेना से मेरे साथ शदाब चौहान है, पीस पार्टी के। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है स्टूडियोज में, उनका स्वागत है। मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं आपसे तहसीन पूनावाला, और मेरा सवाल बहुत सीधा है और वाजिब है। क्या सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए यह पूरा इंडिया अलायंस का प्लान है, ओबीसी और दलित वोटों को तोड़ने के लिए? क्योंकि अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि सनातन धर्म को गाली जो है वो एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है, क्योंकि कोई रोक ही नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्लान है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जिस तरह की शब्दों का प्रयोग किया गया, चाहे वो स्टालिन साहब द्वारा, चाहे दूसरे नेताओं द्वारा, वो गलत था। इन शब्दों का प्रयोग आप किसी के लिए भी नहीं कर सकते, ये गलत है और इस पर चैन होनी चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैंने देखा है कि अलायंस ने सभी मेंबरों को कहा है कि इस तरह की बातें नहीं की जाए, और मुझे लगता है कि आइंदा इस तरह की बातें नहीं होगी। लेकिन मैं एक चीज पर ऑब्जेक्शन लेता हूं। भाजपा जो एक हाई मॉरल ग्राउंड लेती है, भाजपा जो कहती है कि वो हिंदुओं की हिमायती है, वो हिंदू और सनातन धर्म के रक्षक है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। नरेश अग्रवाल जो इस पार्लियामेंट में जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के लिए किया था, अरुण जेटली जी ने कहा इनको अरेस्ट होना चाहिए, तब वो सत्ता में थे। अरेस्ट होना तो दूर की बात, भाजपा ने हार पिनाकर उनको भाजपा में लाके उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बुलाया। इसी सदन के अंदर जिसके सामने आज मैं बैठा हूं, महेश शर्मा ने कहा मां सीता का कोई सबूत नहीं, माननीय प्रधानमंत्री वहां बैठे थे, उस पर एक शब्द कहने की भाजपा के प्रवक्ता में हिम्मत नहीं होगी। साहब मेरे में हिम्मत है कि मैं कहूं जो गलत है गलत है। भाजपा सबको ठगती है, ठगने का काम करती है, हिंदू मुसलमान और सभी भारतीयों में लड़ाई लड़ाती है। ये टॉप से लेकर बॉटम तक भाजपा का एजेंडा है। भाजपा ना बोले, इंडिया अलायंस जहां तक है वो इस चीज को संभालेगी। कमाल की संभाल हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा संभाल कैसी है। मैं स्वामी दीपांकर आपका रुख करता हूं। इंडिया अलायंस में ये सब कोई अलाउ नहीं कोई करता, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर रोज एक बयान आता है। अब तो भगवान ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा गया है। क्या आपको लगता है ये बचना चाहते हैं, या इनको लगता है कि इस बार इनका नारा यही है कि 80 में भी होगा बंटवारा?
मैं समझता हूं अमीश भाई बंटवारा इसमें अब नहीं होने वाला जी, बात बदल चुकी है। तकरीबन अभी भी यात्रा से आ रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, लेट हो गया। अभी भी स्थिति अब बदल चुकी है, बंटवारे वाली बात तो रही नहीं कि आप बंटवारा कर दीजिएगा और चलेगा। तो क्यों कर रहे हैं फिर ये? इनको थैंक्स करना चाहिए भाई कि समूचे सनातन को ये लोग जोड़ दिए जी। इनको थैंक्स करना चाहिए कि हिंदुओं को इतना अपशब्द कहे, इतना गालियां दिए कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब जब वोट मांगने आएंगे तो क्या हमारे उन्मूलन के लिए मांगने आएंगे? जब वोट मांगने आएंगे तो ब्रह्मा जी पर ज्ञान देने आएंगे या हमारे धर्म का अपमान करने आएंगे? इस बात का गर्व है कि मैं रामचरितमानस पढ़ता हूं। रावण के पास विद्वत्ता थी, बुद्धिमत्ता थी, पावर थी, पैसा था, ताकत थी, बस एक ही चीज थी जो राम से कम थी और वो चरित्र था, इसीलिए रखा गया नाम रामचरितमानस। सनातन को मिटाइएगा, मजाक लगता है। यहां से सूरज की दूरी कितनी है जानते हैं? 15 लाख कुछ मील। अगर जो सूरज के डायमीटर से डिवाइड करें संख्या को तो आता है 108। चंद्रमा की दूरी को तय कीजिए, आता है 108। और सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को एकाग्र करने की जो माला है उसका मन का 108। हलवा समझे? आइए सनातन पर बोलिए, चले जाइए। जिस जनता से मिलने जाएंगे वो जनता आपसे बात करेगी कि हमारे उन्मूलन के लिए वोट मांगने आए हैं। और मैं ताज्जुब में इस बात को लेकर के हूं कि एक व्यक्ति विनाशक भाषा बोल रहा है, समूचा एक व्यक्ति, यहां तो कई व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूं समूचा कुछ लोग व्यक्ति या कुछ व्यक्ति ऐसी भाषा बोल रहे हैं और समूचा विपक्ष मौन होकर उनको सहमति दे रहा है। एक 10 सेकंड लेकर इतना कहूंगा कि दिनकर की पंक्ति याद कीजिए, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। शादाब चौहान, आप तटस्थ हैं कि मौन है? अगर कोई और धर्म होता तो आप चिल्लाते? शादाब चौहान कभी भी किसी भी धर्म की मूल आस्था के खिलाफ बकवास करने वालों पर मौन नहीं रहता, बल्कि मौन तो वो लोग हैं जिनको कानून ने ताकत दी है। वो चाहें तो ऐसी हरकत करने वालों पर यूएपीए जैसा कानून लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा रहे। वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अगर किसी को किसी धर्म पे विश्वास नहीं है तो भैया धर्म छोड़ दे। अगर उसको इस्लाम पसंद नहीं है, कहीं और चला जाए, कोई और पसंद नहीं है, इस्लाम पे में आ जाए, लेकिन किसी धर्म को गाली देना यह बिल्कुल निहायत ही नीच हरकत है। और जनता को ऐसे लोगों का इलाज जूते से करना चाहिए जो इस तरह की बेबुनियाद बकवास करते हैं, जो मुद्दा ही नहीं है। अब बात आती नहीं, देखिए अधर्म के विरुद्ध तो वायलेंस होता था, होता है और होता रहेगा। मैं समान रूप से इस बात को कह रहा हूं। जब जब अधर्म हुआ है, महाभारत क्यों हुई, श्री राम ने रावण का वध क्यों किया, और जरूर जब जब कोई रावण पैदा होगा तब तब उस रावण का युद्ध किया जाएगा। आपकी राय में रावण कौन है? बुरा लगता है तो लगता रहे। आपकी राय में रावण कौन है? जब आप रावण और राम पर इतने यकीन कर ही रहे हैं, हमारी राय आपकी राय में सुन लीजिए, हमारी राय में रावण वो लोग हैं जो महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे। हमारे लिए रावण वो लोग हैं जो किसी की मूल आस्था को गाली दे रहे हैं। हमारे लिए रावण वो हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर। वो लोग सबसे बड़े रावण रूपी लोग हैं। जी, प्रेम शुक्ला, ये प्लान है और प्लानिंग भी है, लेकिन आप लोग शांत क्यों हैं? आप सिर्फ बयान दे रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल जरूर खड़ा होता है। यूपी में तो सरकार है आपकी। नहीं, अब तमिलनाडु में कार्रवाई है। जो कानूनी एवं व्यवस्था किसका अधिकार क्षेत्र है? तमिलनाडु में कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी, बिहार में कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की गई, FIR लिया गया। अब जिन लोगों ने, जैसा कि आपने अपने प्राकथन में प्रारंभ में ही कहा, स्वामी कि प्रसाद 80 को बांटो और 20 को जो जुटाओ, नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य पे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई FIR हुआ है। FIR हुई है आपकी जानकारी के लिए, हुई है और गिरफ्तार भी होंगे। चिंता न करें, अगर वो मुसलमान होते ना, गिरफ्तारी भी होगी। आपकी मांग जायज है, उनको गिरफ्तार भी करेंगे। अपराधियों को गिरफ्तार करना पुलिस का दायित्व है और पुलिस उसका निर्वाह करेगी, कोई चिंता न करें। अच्छा लगा आप कम से कम जो है आज स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की बात शादाब चौहान कर रहे हैं, इसके लिए शादाब चौहान का अभिनंदन निश्चित तौर पर। लेकिन जो मूल मुद्दा है, 80 को बांटो और 20 को जो है एकजुट करके सत्ता की मलाई चाटो का जो अभियान है, ये बहुत पुराना सूत्र हो गया।
अब जैसा स्वामी दीपांकर जी ने कहा, सनातन धर्म के मानने वाले भी अब ऐसे सनातन द्रोहियों के विरुद्ध एकीकृत हो रहे हैं, हुए हैं, और इसी कारण जो है ये कुंठा और हताशा के गर्त में गिरे हैं। जी मैं पूनावाला साहब का रुख करूंगा, लेकिन तहसीन पूनावाला, आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए हम सब लोग खिलाफ हैं, इंडिया अलायंस के लोग खिलाफ हैं। कार्रवाई क्या हुई? प्रियांक खड़गे पे क्या कार्रवाई हुई? मैं जानना चाह रहा हूं। उदयनिधि स्टालिन पे क्या कार्रवाई करी आपने? इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कार्रवाई हुई? ऐसा नहीं है कि एक पार्टी इन्वॉल्व है, मल्टी पार्टी इन्वॉल्व है। जेडीयू के चंद्रशेखर पे क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई महेश शर्मा पे? क्या कार्रवाई हुई नरेश अग्रवाल पे? क्या कार्रवाई हुई अमित जी दिलीप बाबू पे, जो भाजपा के वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष थे? जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने मां दुर्गा के लिए किया, अगर उन शब्दों को मैं आपके चैनल पे रिपीट करूं, अमित जी आप भी 153 295 में अरेस्ट हो गए, मैं भी होगा। इन शब्दों का प्रयोग किया, उसको एमपी बनाया भाजपा ने। भाजपा भी कुछ नहीं करी। चलो मैं भाजपा को एक चैलेंज देता हूं। प्रेम शुक्ला भाई ने बिल्कुल सही कहा, तमिलनाडु में कुछ नहीं कर सकते। एफआईआर तो कर सकते थे तमिलनाडु में। किया तमिलनाडु में एक कार्यकर्ता ने एफआईआर किया, एक कार्यकर्ता ने। कर्नाटका में क्या एक कार्यकर्ता ने एफआईआर? अरे ये लोगों को थकते। मुंबई की पावन धरती पर जिस व्यक्ति ने कहा कि 26/11 के हमले में पाकिस्तान शामिल था, कृपा शंकर सिंह जी, वो आज भाजपा के नेता है। जिस नेता ने कहा, अमित जी शायद आपको कहा था कि संघ टेरर है, आरके सिंह आज इनके मंत्री है, आज भी उन शब्दों पे प्रयोग है। भाजपा लोगों को थकती है। ये बंद होना चाहिए। ये बंद इंडिया अलायंस करेगी, लेकिन भाजपा पे किसी को भरोसा नहीं। 2024 में भाजपा बाहर जा रही है क्योंकि लोगों को बांटने का काम करती है भाजपा। लेकिन ओके प्रेम शुक्ला, 2024 में आप बाहर जा रहे हो क्योंकि आप बांटने का काम कर रहे हो। देखिए, तहसीन पूनावाला के पाखंड का ये प्रदर्शन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे एफआईआर हो गया। कांग्रेस, जो कुकर्मी कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ता की हिस्सेदार है, उसके बारे में आप मौन क्यों साध लेते हो? तहसीन पूनावाला, कहिए ना कि नेहरू जिस पेरियार को जो है पागल कह रहे थे और पागल खाने में भर्ती करने की बात कर रहे थे, आज राहुल गांधी उसी पेरियार की पार्टी के प्रतिनिधि डीएमके के उदयनिधि स्टालिन के तलवे चाट रहे हैं। एक एफआईआर कराने की मांग नहीं कर पा रहे हैं आप। आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे देखिए, हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ, तत्काल हो गया, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमिलनाडु में क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? केरल में क्यों नहीं हो रहा है? इसका उत्तर आप देंगे? इसका उत्तर आपके पास नहीं है, इसलिए आप यहां वहां की। दूसरी बात, आपने नरेश अग्रवाल की बात की। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने कभी हिंदुत्व के विरुद्ध बोला? वो समाजवादी पार्टी में रहकर क्यों करते हैं ऐसा? स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में होते हैं तो भक्त हो जाते हैं, सपा में जाते ही कैसा इंडिया अलायंस के पास ऐसा कौन सा द्रव है? क्या तहसीन पूनावाला, द बिग क्वेश्चन टुनाइट इज, तहसीन पूनावाला, द बिग क्वेश्चन टुनाइट इज, क्या ये इंडिया अलायंस, जो बात डीएमके के मंत्री ने बोली, ये इंडिया अलायंस, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, ये सब सनातन के विरोध में एक साथ आए हैं। जो बात डीएमके के मंत्री ने बोली, क्या वही सत्य है? सनातन के विरोध में ये अलायंस बना है। ये डीएमके के मंत्री ने खुलासा करा है, कोई और नहीं कह रहा। बीजेपी नहीं कह रही, कोई साधु नहीं कह रहा, कोई संत नहीं कह रहा। आपके घर का प्राणी कह रहा है कि हमारा तो गठबंधन ही सनातन को खत्म करने के लिए हुआ है। हो सकता है 2024 का चुनाव जीत जाए तो सनातन को समाप्त कर देंगे क्या? स्वामी दीपांकर कुछ ऐड करना चाहते हैं। स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। स्वामी दीपांकर, दादा हम लोगों के साथ जागती मत। जी बोलिए। हम लोगों का मात्र इतना मानना है, हम लोगों को हृदय दुखी स्वामी जी आपका आशीर्वाद बना रहे। हम लोगों का हृदय दुखता है दादा। हम लोगों को तकलीफ होती है कि जिसकी साधना आराधना करते करते हम लोग बड़े हुए, उसके बारे में कोई ये कहे कि मैं उसके 90-80 करोड़ लोगों के सनातन का उन्मूलन कर दूंगा, यह वाकई दुखद है। तहसीन भाई है ना, तहसीन भाई ठीक है, साफ गोही से उन्होंने बोला, मगर मुझे इस बात का दुख है कि इन दो व्यक्तियों के लिए कोई उठकर खड़ा नहीं हो रहा कि बोला जाए, स्वतः सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर इनको जेल में डाला जाए। दादा ये आज आप इस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, बोला होता तो क्या होता? आप नुपुर शर्मा होता। सिंपल है, इसमें कुछ कहने जैसा है क्या? नुपुर जैसी स्थिति होती। आपको लिया ही ग्रांटेड जाता है। कितने लोग बैठे हैं
शादाब भाई बैठे हैं, संजय भाई बैठे हैं, तहसीन भाई बैठे हैं, प्रेम भाई बैठे हैं, मैं स्वयं बैठा हूं। कितने लोग उनके बारे में खुलकर कह पा रहे हैं उन्हें जेल में डालो? 90% लोग आपको मिलेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी, कि जाति के नाम पर पूर्व में हुए अत्याचार का विरोध कर रहे हैं उदय भाई साहब। जातियों में कल उन देवियों को, देश की आबादी को, आधी आबादी को हक मिला तो उसमें भी जातियों में बांट रहे हैं। इससे बढ़कर क्या दुर्दशा होगी? तो स्ट्रैटेजी है, अगर इस स्ट्रैटेजी से ये 2024 जीत जाते हैं तो क्या करिएगा? ये स्ट्रैटेजी है कि 20 हमारा 80 में हो जाएगा बंटवारा, ये रणनीति हो सकती है। कई पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि अगर ओबीसी वोट टूटेगा बीजेपी से तो बीजेपी की हार तय है। फिर ये रणनीति है बीजेपी को हराने के लिए। मोदी सत्ता में ना आए इसके लिए इंडिया अलायंस कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दावे से कहता हूं, मुझे आज 300 दिन हो गए भाई साहब सड़क पर जी, 300 दिन सड़क पर हो गए, और 300 दिनों के अंदर जितना मैं समझ पाया हूं, तकरीबन 35 लाख लोग आज स्वयं को एक होने को तैयार हैं। 35 लाख आंकड़ा दे रहा हूं, और 35 लाख कम नहीं होता। 6 आदमियों में टीवी का स्क्रीन बड़ा दिखता है, 35 लाख खड़े कितने दिखेंगे? संजय जी, मजाक समझते हैं? और वक्त के शिकंजे से, दादा एक सेकंड, वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहां है? ये मिट्टी बताएगी कि सिकंदर कहां है। मैं आपकी बात आता हूं शादाब चौहान, क्या सनातन को गाली देने से बीजेपी चुनाव हार जाएगी? क्या वोटों में बंटवारा हो जाएगा? आप भी कहते हैं मुस्लिम और दलित, एक जगह कहा जाता है मुस्लिम और ओबीसी, मुस्लिम और यादव, मुस्लिम और जाट, कॉम्बिनेशन तो सब यही है। कहीं कहा जाता है कॉम्बिनेशन शिया और जाट, सुन्नी और ठाकुर, कहीं नहीं कहा जाता ना। कॉम्बिनेशन तो यही कहा जाता है, MY MD कॉम्बिनेशन। अब नया कॉम्बिनेशन आया है MDO, मुस्लिम दलित ओबीसी। हार जाएंगे सनातन को गाली देने से? मैं उसी पे आ रहा हूं। इंडिया अलायंस को हिंदुत्व के हराने के लिए एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। बेशक हम भी चाहते हैं कि जैसे अगर मोदी की सरकार रिपीट होगी तो हिंदुत्व शाइन करेगा, जो भारत की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग को हिंदुत्व को हरा करके एक ऐसा खूबसूरत भारत बनाना है जहां दलित, आदिवासी, मुसलमान और ओबीसी को न्याय मिल सके। हमें उसके लिए कार्य करना होगा। आपको ऐसा लेकिन जो कॉम्बिनेशन आपको और आपके अलायंस को ऐसा भारत बनाना है जहां रामचरितमानस को बुरा भला कहा जा सके, ब्रह्मा जी के बारे में अपशब्द कहे जा सके, सनातन को इरेडिकेट करने की बात हो। ये जो इस तरह की बात करते हैं, उन लोगों पर कानून को काम करना चाहिए। मुसलमान थे हनुमान जी, मालूम है, इनकी पार्टी के नेता बताते हैं हनुमान जी मुसलमान थे। अब पूछिए प्रेम शुक्ला साहब, क्या आप हनुमान जी को मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते? मुझे बता दीजिए। आपके एमएलसी ने बोला है। अगर वो किसी भी पार्टी के नेता ने बोला तो वो जाहिलपना है, और उस जाहिलपने की बात कृपा करके इस प्रोग्राम में जेल क्यों नहीं गए? किसी की भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। कोई भी देखिए अमीश भाई, बात आहत नहीं हुई सर। आहत जब होती है अगर बीजेपी में ना हो। नरेश अग्रवाल जेल को नहीं गए। स्वामी दीपांकर मैं शादाब भाई को लगाव रखता हूं कि हल्की बात करें, हल्की बात बिल्कुल नहीं करें। हल्की बात करने से चीजें बहुत हल्की हो जाती हैं। धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, कंधों से बड़ी छाती नहीं होती। क्यों कहते हैं आप ये? अगर दिया नहीं बचा तो बाती का क्या कीजिएगा, बचा ही नहीं सनातन तो जाति का क्या कीजिएगा। इसलिए कहता हूं, कारण इसका कारण यह है कहने का कि सनातन ना हुआ, देवकी का 8वां पुत्र हो गया, कि किस तरह से इसको विनाश किया जाए। मगर एक चीज बहुत सहजता से, बड़े देवकी के 8वें पुत्र का भी विनाश नहीं हो पाया था, तो ऐसे ही सनातन का भी यही कहना विनाश नहीं हो पाएगा। मगर जैसे वासुदेव कृष्ण ने महाभारत रच दी थी लेकिन विनाश नहीं हुआ था, इसलिए सनातन का विनाश जो है वो असंभव है। उसका कारण क्या है? ही नहीं है अमीश भाई, उसका कारण क्या जानते हैं? जी, मैं एक कोट करना चाहता हूं। श्री राम भद्राचार्य ने बोला है, ये इंडिया अलायंस का गठन ही हिंदुओं के विरोध में, सनातन के विरोध में हुआ है। इंडिया अलायंस का गठन ही उनके विरोध में हुआ है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू है, हम इसको भी आज आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर है इस समय की कि श्री राम भद्राचार्य जी ने एक बात कही है कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन के विरोध में हुआ है। प्रेम शुक्ला, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? देखिए, जो पूजनीय राम भद्राचार्य जी जो कह रहे हैं वो एक अनुभवगम्य बात कर रहे हैं। और जब स्वयं जो है द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम का मंत्री पोनमुड़ी ये कहता है कि इंडिया अलायंस का गठन सनातन के खात्मे के लिए हुआ है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडिया अलायंस के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं,
वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में जीत के आ गए तो सनातन की संस्थापना हो जाएगी। उनके बेटे इसका विरोध करते हैं। कार्ति चिदम्बरम जो है उदयनिधि स्टालिन का समर्थन करते हैं। इंडी अलायंस के सारे दल, यहां तक कि शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के श्रीमान उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि राम मंदिर के जो है लोकार्पण के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ लौटते यात्रियों के साथ दंगा हो सकता है। तो जब जो है इतनी इनकी जो इंडी अलायंस है उसके कुएं में इतनी भांग पड़ी है कि उस भांग को पीकर उद्धव ठाकरे भी एंटी हिंदू हो गए हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं क्या दशा है। जी देखिए तहसीन पूनावाला, आप इस बात से नहीं बच सकते, श्री राम भद्राचार्य बहुत बड़े परम ज्ञानी हैं, उनके नेत्र नहीं है लेकिन उनके ज्ञान की चर्चा, उनके ज्ञान के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता, बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। वो कह रहे हैं कि इस अलायंस का, ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस जिसका नाम दिया गया है, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, सारी पार्टीज है, उसका गठन ही सनातन को समाप्त करने के लिए हुआ है। के पवन मोदी भी यही बात कह रहे हैं। प्रतिमा दास कांग्रेस की एक एमएलए, उसने भी बोला कि गलत क्या बोला उन्होंने। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये भारी पड़ेगा? देखिए दो हिस्से हैं इसके अमीश जी। एक पॉलिटिकली इसको छोड़ देते, पॉलिटिकली तो नुकसान होगा ही होगा, वो ठीक है, ये बात मैं आपसे मानता हूं, पॉलिटिकली इससे नुकसान होगा, लेकिन इससे कर तो फायदे के ले रहे हैं ना, किसी भी धर्म को, चाहे वो सनातन हो, सॉरी वो कर तो फायदे के ले रहे हैं ना। मुझे सुनाई नहीं लगा बीच में, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकली तो गलत है ही, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात है मॉरली। क्या मॉरली आप किसी भी धर्म को, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, किसी को हम कॉकरोच, डेंगू, मलेरिया कह सकते हैं, HIV हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये गलत है, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अमीश भाई, आप क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड, स्वामी दीपांकर कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल कह सकते हैं। तहसीन भाई कह रहे थे कि आप किसी भी धर्म को मोरली नहीं कह सकते। अमीश भाई एक मिनट, सनातन को कह सकते हैं, बहुत दूर सनातन को कह सकते हैं, कहकर तमाशा देख सकते हैं, टीवी की डिबेट मिल सकते हैं, अखबारों की सुर्खियां बन सकते हैं, चंद लोगों के लिए क्रिएटिव हो सकते हैं। आप कितनी पिक्चरों में अपमान नहीं होता, बताइए ना हुआ हो तो। काली के नाम पर कैसे मुंह में सिगरेट लगाकर दिखाया जाता है। और यही बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यही बात आप कभी किसी को ना कहें, एक बार कहकर देख लीजिए। तहसीन पूनावाला को अपनी बात को रखने का अधिकार है, वो अपनी बात को रखें। बिल्कुल ओके, तहसीन पूनावाला, स्वामी दीपांकर कह रहे हैं बिल्कुल सनातन धर्म को गाली दी जा रही है, आपके सामने दी जा रही है, फिल्मों से लेकर नेताओं तक। एक तो स्वामी जी मैं माफी चाहता हूं, आपकी बात सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा बहुत आवाज है यहां पर, मैं संक्षेप में अपनी बात रख लेता हूं, फिर आप पूछ लीजिए। देखिए ये गलत है मॉरली और पॉलिटिकली, लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं अमीश जी, इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता हूं। स्टालिन साहब के बेटे ने बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। स्टालिन साहब को G20 डिनर में क्यों बुलाया? और बुलाया क्योंकि प्रोटोकॉल था, तो उनके साथ हंसकर फोटो क्यों खींचना था? आप उनको बॉयकॉट कर देते, डिनर पे बुलाना था क्योंकि मुख्यमंत्री बुलाते, बाकी आप बॉयकॉट कर देते, आपने नहीं किया। चलो आप बताइए ना अपने दिलीप बाबू पे क्या कार्रवाई की जिन्होंने मां दुर्गा के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गलत है, इसके खिलाफ कानून लाएंगे मोदी जी। एक कानून के एक दूसरे के धर्म को अपमानित करने का कानून क्यों नहीं लाते? वो नहीं लाएंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा भाजपा का होता है। तहसीन आपने बोला कानून लाना चाहिए, कानून तो मर्डर को लेकर भी है, कानून तो चोरी को लेकर भी है, लेकिन मर्डर और चोरी बंद थोड़ी हो जाता है उससे। लेकिन पॉइंट ये है, आप कह रहे हैं निकाल लीजिए कानून। नहीं तो कानून तो है हेट स्पीच के खिलाफ। अब उदयनिधि स्टालिन पर उनके पिताजी को कार्रवाई करनी है, नहीं करेंगे वो कार्रवाई क्योंकि उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। आप मुझे बताइए, कांग्रेस कह रही है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, तो सनातन को गाली देने वालों के साथ रहकर मोहब्बत की दुकान कैसे खोलेगी? ये नया सेकुलरिज्म है तहसीन पूनावाला जी। इंडिया अलायंस की मीटिंग में कहा गया था कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। कमलनाथ ने कहा यह गलत है, सुरजेवाला जी ने कहा गलत है, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा गलत है। उनका बयान आप क्यों नहीं प्ले करते? उन्होंने तो कहा ना गलत है। लेकिन ठीक है, मैं आप मजबूरी हो गई कि इंडिया अलायंस को अपनी भोपाल की रैली तक कैंसिल करनी पड़ी, मुसीबत इतनी बढ़ गई। लेकिन नहीं, वो भोपाल की रैली मैंने कमलनाथ जी को कहा था कैंसिल करो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए कैंसिल करने को बोला क्योंकि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन पे लड़ना चाहिए, ये नेशनल इलेक्शन को मैंने भी कमलनाथ जी को आपको भी पता था, आप कमलनाथ जी का बुरा थोड़ी चाहेंगे रैली को कैंसिल करवाकर, आप तो भला ही चाहेंगे ना। ये उदयनिधि स्टालिन वहां दिखता, ये स्वामी प्रसाद मौर्य वहां दिखता तो भारी पड़ जाता।
कमलनाथ जी वहां हनुमान भक्त बने हुए हैं, लेकिन यहां दूसरा रूप सामने आ जाता। ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के बारे में क्या शब्द बोले जा रहे हैं, रामचरितमानस के बारे में क्या कहा जा रहा है। सही सलाह दी आपने, गलत सलाह नहीं दी। दोस्त हो तो आप जैसा कि सलाह तो सही दे, कम से कम मित्र हो तो आप जैसा सलाह तो सही दे। आपको पता है आपने कमलनाथ को एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट से बचा लिया है, लेकिन कांग्रेस को कैसे बचाइएगा जो कि खुद इन लोगों के साथ खड़ी है। और मोहब्बत की दुकान का मतलब क्या है? प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये जो भोपाल की रैली थी हमने खुद ही कैंसिल करा दी, लेकिन ये मोहब्बत की दुकान है, यहां तो प्यार बांटा जा रहा है। हो सकता है सनातन के बारे में कुछ ऐसा कहा जा रहा हो, लेकिन इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। इसको ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा लोगों तक बात पहुंच जाएगी। नहीं, सनातन को गाली दी नहीं, जो गाली देने वाले को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना है। सनातन को गाली मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं। कमलनाथ इनकी सलाह सोनिया गांधी भी मानती होंगी। ये अपने तहसीन पूनावाला की बात तो सोनिया गांधी मानती होंगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पुत्र पर कार्रवाई कब करवा रहे हैं ये भी बता दें। कमलनाथ को उन्होंने सलाह दे दी और कमलनाथ ने रैली रद्द कर दी। श्रीमती सोनिया गांधी को सलाह देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे को हटा देंगी। संभव है क्या? अच्छा चलिए, ये तो अच्छा, कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान खोल रही है, ये बकवास करते हैं। ये शिवसेना उद्धव ठाकरे और ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत की पार्टी क्या खोल रही है? तो कांग्रेस की नीति है वो, और कांग्रेस की इस अनीति के विरुद्ध श्रीमती सोनिया गांधी चुप्पी क्यों साधती है? इस चंटी पर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे यही बोल दे तो सोनिया गांधी उनको पार्टी अध्यक्ष रखेंगी। अगर इस्लाम पर इस तरह की बात मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंक खड़गे कर दे तो क्या कांग्रेस में कांग्रेस से पहले तो समाज एक्ट कर जाएगा। धड़ इसका उत्तर सर तन से जुदा, मतलब धड़ जिसे कहते हैं, सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे। हमने सब वो देखा है, कन्हैयालाल साहू को भी देखा है। विषय वो नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, विषय ये है। लेकिन संजय गुप्ता मेरे साथ है। संजय गुप्ता, उद्धव ठाकरे और संजय राउत को क्या हो गया है? मतलब बाला साहब ठाकरे के वंशज आप अपने आप को कहते हैं, और सोचिए सनातन को गाली देने वालों पर सिर्फ एक बयान दिया जाता है, एक ट्वीट किया जाता है कि ये गलत बोला जा रहा है, और उस अलायंस में रहा जाता है। क्या आपको घुटन नहीं होती उस अलायंस के अंदर? मेरी आवाज बार बार खराब हो जाती है। अब आप सुनिए सर, ये ईश्वर की आवाज है जो आपकी आवाज खराब हो रही है, राम की आवाज है, मेरी आवाज को बार बार आप खराब मत कीजिए, ब्रह्मा जी की आवाज है। सुनिए गौर से। बोलिए संजय जी। मैं बोलूं जी? मैं बोलता हूं जी। देखिए सुनिए, जिस तरह से चिताओं की आग से मंदिरों में दिए नहीं जलते, जिस तरह से तालाब के पानी को गंगा जल समझकर उसको घरों में छिड़का नहीं जाता, और जिस तरह से बंजर भूमि पर खेती नहीं होती, ठीक इसी तरह से सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो सनातन धर्म का बाल भी बाका नहीं होता। और ये जो बीजेपी के लोग बैठ के कह रहे हैं कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, मैं इनसे पूछता हूँ, ये आज केंद्र में है, ये क्या सिर्फ गाल बजाने के लिए हैं? ये सिर्फ विद्रोह करने के लिए हैं? किस तरह का एक्शन लिया इन्होंने? मिस्टर ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम 100 करोड़ हिंदुओं को दिखा देंगे। अदालत से भी छूट गए वो। क्या क्या इनकी पार्टी ने, क्या क्या निर्वाचन आयोग ने? सनातन धर्म हिंदू धर्म है और हमेशा रहेगा, और कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा, हम इसके खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमने उदयवी स्टालिन के बयानों का समर्थन नहीं किया, हमने उसका विरोध किया और आगे भी विरोध करेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे बीजेपी वाले? ओके ठीक है, प्रेम शुक्ला बताएंगे बीजेपी वाले क्या करेंगे। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड टू संजय गुप्ता। देखिए, बीजेपी वालों ने तो गाल बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए ममता बनर्जी टीका नहीं लगाई, विद्रोह करेंगे, उद्धव ठाकरे सरकार में पक्ष में। आप मुझे बताइए, क्या लाचारी थी उद्धव ठाकरे की? पक्ष में आप करेंगे क्या? उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी जैसी हिंदुद्रोही के तलवे चाटते हैं, करुणानिधि के पुत्र स्टालिन के तलवे चाटते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के तलवे चाटते हैं। आप क्या करेंगे? कल तक हिंदुत्व के नाम पर कहते थे हमारा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कितना गर्त में गिरेंगे? जरा बताइए। भाषा की मर्यादा रखे। केंद्र में अगर आप हैं तो हमारी वजह से हैं। भाषा की मर्यादा ही रख रहा हूं मैं। नहीं, मैं दोनों को आप मुझे बताइए, भाई आप क्या करेंगे? आप क्या सिर्फ ताली बजाएंगे या थाली बजाएंगे?
या जी, सिर्फ जी। गाल बजाएंगे? हम कुछ ताली करेंगे नहीं आप? बजाएंगे और चढ़कर ठीक है, जो है स्वामी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं। स्वामी दीपांकर, ये आप ये इस तरह संजय दल में गुप्ता- चढ़ने की कार्रवाई नहीं एक सेकंड। करते। इतनी प्रेम शुक्ला, मजबूरी hold on, नहीं प्रेम शुक्ला, hold है। on। इतना जो है किसी के घर में ऐसा जो है पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय, सनातन धर्म ऐसी का- दशा है उद्धव ठाकरे की कि ऐसा सर, कपूत पैदा हो गया कि हमारी हिंदू को जो सम्राट बाला साहब ठाकरे जहां मतलब हमसे होंगे, क्या चाहते हैं आप? हम वहां क्या से जो है करेंगे? प्रायश्चित कर रहे होंगे। हमने तो विरोध किया है। किसके हाथ में? एक आप सेकंड, विरोध एक करेंगे सेकंड। सिर्फ। संजय गुप्ता ऑन स्क्रीन, नो वन है। संजय हमने गुप्ता तो विरोध किया है। संजय गुप्ता ऑन स्क्रीन, नो वन है। संजय गुप्ता, आपने क्या बोला? आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? क्या स्वामी दीपांकर के चाहने नहीं, से मैंने ये कहा है। कैसी- नहीं, मैंने क्या कहा है? hold on, नहीं, नहीं, सुनिए, मेरे- इनको ऑडियो डाउन करिए, आप ऑडियो डाउन करिए। नहीं, देखिए, एक सुन लीजिए मिनट, ना, मैंने स्वामी क्या कहा? दीपांकर के चाहने से, प्रेम शुक्ला के चाहने से, तहसीन पूनावाला के चाहने से, शादाब चौहान के चाहने से आप कुछ करेंगे? क्या आपको नहीं लगता आपको कुछ करना चाहिए था? क्या बयान देना आपका काफी था? देखिए, उन लोगों के साथ गठबंधन में बैठना इतनी बड़ी मजबूरी हो गई कि आप सनातन को गाली देने वालों के साथ बैठना स्वीकार करेंगे? ये बताइए, आप क्या कर सकते हैं? ये क्या बताने की जरूरत है आपको? आप ऐसे दलों के अब साथ सुनिए। आपका गठबंधन आपको कितना नुकसान करेगा? पॉलिटिकली, मॉरली, सोशली, आपको इसका अंदाजा नहीं है। आप जैसे दल को, कांग्रेस की बात मैं नहीं करता, लेकिन आपका जन्म हिंदुत्व सनातन को लेकर हुआ है। आप शिवसेना है, आप डीएमके कांग्रेस नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या हिंदुत्व विरोधी इनके गठबंधन में नहीं है? कौन? क्या नीतीश कुमार से इन्होंने सरकार नहीं बनाई इनके साथ? क्या पीडीपी के साथ इन्होंने गठबंधन नहीं किया? आप हमें कहते हैं, मतलब क्या हमने किसी के ऐसे बयान का समर्थन किया है? हमने किसी के बयान का कोई समर्थन नहीं किया, नाम कभी करेंगे, हम उसका विद्रोह करते रहे और विद्रोह करेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहे हैं इस बड़ी खबर पर, और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर हमारे कार्यक्रम में। इस समय इस देश के अंदर सनातन को लेकर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। कोई सनातन को कोरोना जैसी बीमारी के साथ जोड़ रहा है, मलेरिया के साथ जोड़ रहा है, कोई HIV एड्स के साथ जोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि सनातन तो एक धोखा है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धोखा नहीं है, सनातन कोई बीमारी कोरोना की बीमारी नहीं है जी, सनातन मलेरिया नहीं है, सनातन शाश्वत धर्म है। सनातन का होता जिसका अर्थ होता जिसका कभी ना नाश हो। जो नष्ट करना चाह रहे हैं वे स्वयं नष्ट होंगे। जी गुरुजी, मैं एक सवाल अपनी मन की गहराई से आपसे पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को लेकर बहुत कुछ कहा गया, मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई सारे नेताओं ने बोला, एक गठबंधन के नेताओं ने भी बोला, उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े नेता पूर्व मंत्री ने भी बोला, बिहार के भी एक करंट मिनिस्टर ने बोला। लगातार रामचरितमानस को लेकर बहुत सी बातें की गई। अब सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। विदेशी ताकतें इनको बल दे रही हैं, भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए ही हुआ है, और ये पूर्ण इनकी हताशा का परिणाम है। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो सनातन को टारगेट करने के लिए ही हुआ है। हालांकि एक मंत्री हैं, मैं नाम उनका निश्चित जी, उनकी दृष्टि में गड़बड़ ये हुआ जी कि हम राम का पक्ष ले रहे हैं, और उनको स्वयं ज्ञान नहीं है कि राम से भारत की सत्ता है। रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। राम के बिना भारत की सत्ता कैसी? राम मंदिर बन रहा है जी, सनातन धर्म की चारों ओर से विजय हो रही है, हिंदुत्व बुलंदियों पर जा रहा है, तो उनको हताशा होती जा रही है। और सब लोग पागल हो चुके हैं, जो मन में आता वही बोल देते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुत्व को देव मानो, भारत को राष्ट्र मानो, क्योंकि विपक्ष इस देश को बेचना चाहता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार जो है ये बंटवारे का काम करती है, बांटने का काम करती है। ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन आप बंटवारे का काम
अमित जी बंटवारे का काम तो इनने किया और इनके पूर्वजों ने किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की दुर्नीति के कारण ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 370 धारा लगाई गई, तो बंटवारे का काम तो इन लोगों ने किया, हमने नहीं किया। हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। लेकिन देखिए, बातें तो बड़ी सारी हो रही है, बात तो अखंड भारत की भी हो रही है। बात तो ये हो रही है कि अब इंडिया नहीं, अब भारत कहना चाहिए। इसको लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद हैं। आपको क्या कहना है इस विषय के ऊपर? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। किसी भी देश के दो नाम आपने नहीं सुने होंगे, और भारत के जो दो नाम सुनाई पड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य ही है। भारतीय संविधान का पहला वाक्य ही गलत है, जिसमें कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया नाम इसका कैसे पड़ गया? ये तो अंग्रेजों ने इसका नाम थोप दिया। इसका मूल नाम भारत ही है और भारत ही रहना चाहिए। इंडिया कहने में गुलामी झलकती है जी, इंडिया कहने में आक्रमण झलकता है, इंडिया कहने में भारत की दास्तां झलकती है, इंडिया कहने में भारत के स्वाभिमान का संवर्धन झलकता है, इंडिया कहने में भारत माता का अपमान झलकता है। लेकिन एक सवाल जो कि इस समय पूछना जरूरी हो जाता है, मैंने सिवनी में आपने जो आपने कथा करी और उसमें बात कही, उसमें आपने कहा कि अधर्म और धर्म की लड़ाई है, आपने सिवनी की कथा के दौरान कहा, और हमें देखना है कौन जीतता है। कहा क्यों कहा? धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है? देखिए, मैं धर्म भारत के पास है जी, अधर्म जो इंडिया कह रहे हैं उनके पास है। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, संत होने के नाते आपको हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन इसका अर्थ क्या शंकर स्वयं केसरी नंदन है? अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाए गुरुवर। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। शंकर सुवन का अर्थ होता है बेटा जी, तो हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, बल्कि राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन गए थे। इसलिए पुरानी प्रति का पाठ यही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं। कभी हनुमान जी को किसी शास्त्र ने शंकर जी का बेटा नहीं कहा, बल्कि यही कहा कि शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन के आ गए। तो ये पंक्ति है शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं है जी। पुरानी प्रति देखिए 4 अशुद्धियां हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन एक, और दूसरा सब पर राम तपस्वी राजा गलत है, सब पर राम राय सिर ताजा 2, तीसरा राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो नहीं सादर हो रघुपति के दासा 3, और चौथा जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई छोटे बंद महासुख होई। जी चलिए गुरुजी, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे संवाद किया, और इस संवाद में आपने एक एक सवाल का अपने अनुसार जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको प्रणाम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीर्वाद। जी जी जी, आपको एक बार फिर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, धन्यवाद गुरुजी।